अलग अलग देशों के लोग ना सिर्फ हमारी संस्कृति के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, बल्कि उसे बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं सर्बियन स्कॉलर डॉक्टर मोमिर निकिच। इन्होंने एक बाइलिंगुअल संस्कृत सर्बियन डिक्शनरी तैयार की है। इस डिक्शनरी में शामिल किए गए संस्कृत के 70,000 से अधिक शब्दों का सर्बियन भाषा में अनुवाद किया गया है। आपको ये जानकर और भी अच्छा लगेगा कि डॉक्टर निकिच ने 70 वर्ष की उम्र में संस्कृत भाषा सीखी है। वे बताते हैं कि इसकी प्रेरणा उन्हें महात्मा गांधी के लेखों को पढ़कर मिली। इसी प्रकार का उदाहरण मंगोलिया के 93 साल के प्रोफेसर जे गेंदेधरम का भी है। पिछले 4 दशकों में उन्होंने भारत के करीब 40 प्राचीन ग्रंथों, महाकाव्यों और रचनाओं का मंगोलियन भाषा में अनुवाद किया है। अपने देश में भी इस तरह के जज्बे के साथ बहुत लोग काम कर रहे हैं। मुझे गोवा के सागर मुले जी के प्रयासों के बारे में भी जानने को मिला है, जो सैकड़ों वर्ष पुरानी कावी चित्रकला को लुप्त होने से बचाने में जुटे हैं। कावी चित्रकला भारत के प्राचीन इतिहास को अपने आप में समेटे हैं। दरअसल काव का अर्थ होता है लाल मिट्टी। प्राचीन काल में इस कला में लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान वहां से पलायन करने वाले लोगों ने दूसरे राज्यों के लोगों का भी इस अद्भुत चित्रकला से परिचय कराया। समय के साथ ये चित्रकला लुप्त होती जा रही थी, लेकिन सागर मुले जी ने इस कला में नई जान फूंक दी है। उनके इस प्रयास को भरपूर सराहना भी मिल रही है। साथियों, एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा कदम भी हमारी समृद्ध कलाओं के रक्षण में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। अगर हमारे देश के लोग ठान लें तो देश भर में हमारी प्राचीन कलाओं को सजाने, संवारने और बचाने का जज्बा एक जन आंदोलन का रूप ले सकता है। मैंने यहाँ कुछ ही प्रयासों के बारे में बात की है। देश भर में इस तरह के अनेक प्रयास हो रहे हैं। आप उनकी जानकारी नमो ऐप के जरिए मुझ तक जरूर पहुंचाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने साल भर से एक अनूठा अभियान चला रखा है और उसे नाम दिया है अरुणाचल प्रदेश एयर गन सरेंडर अभियान। इस अभियान में लोग स्वेच्छा से अपनी एयरगन सरेंडर कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? ताकि अरुणाचल प्रदेश में पक्षियों का अंधाधुंध शिकार रुक सके। साथियों, अरुणाचल प्रदेश पक्षियों की 500 से भी अधिक प्रजातियों का घर है। इनमें कुछ ऐसी देसी प्रजातियां भी शामिल हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे अब जंगलों में पक्षियों की संख्या में कमी आने लगी है। इसे सुधारने के लिए ही अब ये एयरगन सरेंडर अभियान चल रहा है। पिछले कुछ महीनों में पहाड़ से मैदानी इलाकों तक, एक कम्युनिटी से लेकर दूसरी कम्युनिटी तक, राज्य में हर तरफ लोगों ने इसे खुले दिल से अपनाया है। अरुणाचल के लोग अपनी मर्जी से अब तक 1600 से ज्यादा एयरगन सरेंडर कर चुके हैं। मैं अरुणाचल के लोगों की इसके लिए प्रशंसा करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी की ओर से 2022 से जुड़े बहुत सारे संदेश और सुझाव आए हैं। एक विषय हर बार की तरह अधिकांश लोगों के संदेशों में है। ये है स्वच्छता और स्वच्छ भारत का। स्वच्छता का ये संकल्प अनुशासन से, सजगता से और समर्पण से ही पूरा होगा। हम एनसीसी कैडेट द्वारा शुरू किए गए पुनीत सागर अभियान में भी इसकी झलक देख सकते हैं। इस अभियान में
30,000 से अधिक एनसीसी कैडेट शामिल हुए। एनसीसी के इन कैडेट्स ने बीचेस पर सफाई की, वहां से प्लास्टिक कचरा हटाकर उसे रिसाइकलिंग के लिए इकट्ठा किया। हमारे बीचेस, हमारे पहाड़, ये हमारे घूमने लायक तभी होते हैं जब वहां साफ सफाई हो। बहुत से लोग किसी जगह जाने का सपना जिंदगी भर देखते हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं तो जाने अनजाने कचरा भी फैला आते हैं। ये हर देशवासी की जिम्मेदारी है कि जो जगह हमें इतनी खुशी देती है, हम उन्हें अस्वच्छ न करें। साथियों, मुझे साफ वाटर नाम से एक स्टार्टअप के बारे में पता चला है, जिसे कुछ युवाओं ने शुरू किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से लोगों को उनके इलाके में पानी की शुद्धता और क्वालिटी से जुड़ी जानकारी देगा। ये स्वच्छता का ही तो एक अगला चरण है। लोगों के स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य के लिए इस स्टार्टअप की अहमियत को देखते हुए इसे एक ग्लोबल अवार्ड भी मिला है। साथियों, एक कदम स्वच्छता की ओर, इस प्रयास में संस्थाएं हो या सरकार, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सब जानते हैं कि पहले सरकारी दफ्तरों में पुरानी फाइलों और कागजों का कितना ढेर रहता था। जब से सरकार ने पुराने तौर तरीकों को बदलना शुरू किया है, ये फाइल्स और कागज के ढेर डिजिटाइज होकर कंप्यूटर के फोल्डर में समाते जा रहे हैं। जितना पुराना और पेंडिंग मटेरियल है, उसे हटाने के लिए मंत्रालयों और विभागों में विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इस अभियान से कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जब ये सफाई अभियान चला, तो वहां का जंकयार्ड पूरी तरह खाली हो गया। अब इस जंकयार्ड को कोर्टयार्ड और कैफेटेरिया में बदल दिया गया है। एक और जंकयार्ड टू व्हीलर्स के लिए पार्किंग स्पेस बना लिया गया है। इसी तरह पर्यावरण मंत्रालय ने अपने खाली हुए जंकयार्ड को वेलनेस सेंटर में बदल दिया। शहरी कार्य मंत्रालय ने तो एक स्वच्छ एटीएम भी लगाया है। इसका उद्देश्य है कि लोग कचरा दें और बदले में कैश लेकर जाएं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के विभागों ने पेड़ों से गिरने वाली सूखी पत्तियों और जैविक कचरे से जैविक कंपोस्ट खाद बनाना शुरू किया है। ये विभाग वेस्ट पेपर से स्टेशनरी भी बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे सरकारी विभाग भी स्वच्छता जैसे विषय पर इतने इनोवेटिव हो सकते हैं। कुछ साल पहले तक किसी को इसका भरोसा भी नहीं होता था, लेकिन आज ये व्यवस्था का हिस्सा बनता जा रहा है। यही तो देश की नई सोच है, जिसका नेतृत्व सारे देशवासी मिलकर कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार भी हमने ढेर सारे विषयों पर बात की। हर बार की तरह 1 महीने बाद हम फिर मिलेंगे, लेकिन 2022 में हर नई शुरुआत अपने सामर्थ्य को पहचानने का भी एक अवसर लाती है। जिन लक्ष्यों की पहले हम कल्पना भी नहीं करते थे, आज देश उनके लिए प्रयास कर रहा है। हमारे यहाँ कहा गया है, क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थञ्च साधयेत्। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। यानी जब हमें विद्या अर्जित करनी हो, कुछ नया सीखना हो, करना हो, तो हमें हर एक क्षण का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हमें धन अर्जन करना हो, यानी उन्नति प्रगति करनी हो, तो हर एक कण का, यानी हर संसाधन का समुचित इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि क्षण के नष्ट होने से विद्या और ज्ञान चला जाता है, और कण के नष्ट होने से धन और प्रगति के रास्ते बंद हो जाते हैं। ये बात
हम सब देशवासियों के लिए प्रेरणा है। हमें कितना कुछ सीखना है, नए नए इनोवेशंस करने हैं, नए नए लक्ष्य हासिल करने हैं। इसलिए हमें एक क्षण गंवाए बिना लगना होगा। हमें देश को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। इसलिए हमें अपने हर संसाधन का पूरा इस्तेमाल करना होगा। ये एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का भी मंत्र है, क्योंकि हम जब अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करेंगे, उन्हें व्यर्थ नहीं होने देंगे, तभी तो हम लोकल की ताकत पहचानेंगे, तभी तो देश आत्मनिर्भर होगा। इसलिए आइए हम अपना संकल्प दोहराएं कि बड़ा सोचेंगे, बड़े सपने देखेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। और हमारे सपने केवल हम तक ही सीमित नहीं होंगे। हमारे सपने ऐसे होंगे जिनसे हमारे समाज और देश का विकास जुड़ा हो, हमारी प्रगति से देश की प्रगति के रास्ते खुले। और इसके लिए हमें आज ही लगना होगा, बिना एक क्षण गवाए, बिना एक कण गवाए। मुझे पूरा भरोसा है, इसी संकल्प के साथ आने वाले साल में देश आगे बढ़ेगा और 2022 एक नए भारत के निर्माण का स्वर्णिम पृष्ठ बनेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।